नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीर और आप देख रहे हैं लर्न नाउ का एक और वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कल तक का जो टॉपिक हमने छोड़ा था उससे आगे का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कल हमने क्या देखा था कि साइकोलॉजी क्या है, हम रीट में क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो पेपर है उसके अंदर क्या किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इन सब क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो गया था। और हल्का सा टॉपिक क्या है कि मनोविज्ञान क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, किस किस स्टेज में ये आगे बढ़ा था, इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो गया था। अभी हमारा टॉपिक है कि बाल मनोविज्ञान क्या था, बाल विकास क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, ये सारी जुड़ी हुई कड़ियां हैं। पर इसके अंदर जो मेन बात है कि किसको कैसे पढ़ना है, क्या याद है, कौन सी चीज पहले आती है, किसके अंदर क्या जोड़ने से ये बदल जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम बाल विकास की, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का कई बार ऐसे कई बाल विकास कह देते हैं कुछ लोग। तो बाल विकास क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाल विकास मार्कर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। बाल विकास क्या चीज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बालक, बालक कब, जब उसका जन्म हो गया है तब तक बालक बालिका या फिर जो बच्चा है उसकी हम बात करेंगे। पर हमको यहाँ पे बाल विकास में बात करनी पड़ेगी वहां से जहां पे उसका जन्म भी नहीं हुआ है। दो पेरेंट्स हैं, एक मदर है एक फादर है, एक मेल है एक फीमेल है, उनकी मेटिंग से उनके अंदर क्या कहते हैं निषेचन क्रिया होती है। उसके बाद एक भ्रूण में एक बच्चे का जन्म, मतलब भ्रूण में एक बच्चा बनता है, उसको बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। शिशु जब जन्म हो जाता है तब कहते हैं। उससे पहले एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या क्या गर्भाधान होता है, गर्भ में एक बच्चा रहता है। ठीक है, तो ये जो बाल विकास का अध्ययन है होता है वो कहां से शुरू होता है। ये प्रारंभ होता है गर्भाधान से। गर्भाधान में उसके क्या कहते हैं हाथों पैरों का विकास कैसे हो रहा है, क्या उसका डेवलपमेंट है। एक बिल्कुल छोटा सा जाइगोट होता है, वहां से ये डेवलप होता है। उसके क्या कहते हैं सबसे पहले उसका शरीर बनता है, शरीर में सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी के आसपास का एरिया बनता है, फिर उसका हार्ट बनता है, लंग्स बनते हैं, और ऐसे ऐसे करके इसके अंदर हाथों पैरों का डेवलपमेंट होता है। फिर जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता जाता है उसकी माँ की पेट में, तो उसके अंदर क्या बनता है, उसके पहले तो ऐसे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें से सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनी, उसके बाद दो पैरों जैसी संरचना बनती है, दो पैरों जैसी संरचना बनने के बाद दो हाथों जैसी संरचना बनती है। उन हाथों में अभी कोई स्पेशल चीज नहीं है, अभी कोई स्पेशल चीज है नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक जॉइंट्स बनने लगते हैं कि यहाँ से ये हाथ मूव हो पाएंगे, यहाँ से ये हाथ मूव हो पाएंगे। फिर थोड़ा और टाइम का डेवलपमेंट होता है, फिर यहाँ पे और छोटी छोटी संरचनाएं बनने लगती है जिनको अपने क्या कहते हैं उंगलियां कहते हैं, लिम्स बनते हैं उसके शरीर में, उसके पैरों में ये संरचनाएं बनने लगती है। जैसे ही ये बच्चा धीरे धीरे इसका शेप लेना वो करता है, इसके ऑर्गन्स इस पे क्या कहते हैं आने लगते हैं, इसकी बॉडी पे जैसे जैसे एक एक करके ऑर्गन आने लगता है। जैसे जैसे ये बच्चा पूरा होने जाता है, जब उसका जन्म का समय आता है, गर्भाधान से किसी बालक का जन्म कब होता है, 40 सप्ताह बाद, 40 सप्ताह या फिर इसको कह लो 270 से लेके 280 दिन का समय लगता है एक बालक को क्या कहते हैं जब उनके पेरेंट्स की मीटिंग हुई है तब से लेके उसके जन्म के बीच का जो समय रहता है, उसके मदर के पेट के अंदर रहने का जो काल है, कालखंड है, वो 270 से 280 दिनों का रहता है, जिसके अंदर एक बालक होता है। एक बालक होता है, वो बिल्कुल एक बिल्कुल अंडे की अंडाणु जो होता है उसका निषेचन हो रहा है स्पर्म्स के और अंडाणु के उसके साथ, और फिर एक जाइगोट बनता है और उससे लेके एक जीते जागते बालक के अंदर बदलने में इसको जो समय लगता है वो पूरे 40 सप्ताह का लगता है। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। और उसके बाद एक बालक का जन्म होता है। हमने जो बाल विकास पढ़ना है हमको, वो कहां से पढ़ना है, जब उसका जन्म हुआ भी नहीं है, वहां से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, एक बालक, उसको जन्म से पहले पढ़ना स्टार्ट किया कि उसके जन्म में क्या क्या प्रगति हुई, किस प्रकार से विकास हुआ उसके शरीर का, उसके बाद उसका जन्म होता है। जन्म होते ही वो कहलाता है शिशु, शिशु कहलाता है। ठीक है, जब ये शिशु कहलाता है, कई जगह पे इसको 1 से 2 साल, जन्म से 2 साल कुछ भी कहा जाता है। तो ये शिशु अवस्था में क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा रहता है, जब इसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। किस चीज का ज्ञान, कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, उसकी क्या
अवस्था है, वो कैसे पड़ा है, उसको ठंड लग रही है नहीं लग रही है, इसके बारे में इसको महसूस हो रहा है, पर ये किसी प्रकार से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। जैसे ही किसी बेबी का जन्म होता है, किसी शिशु का जन्म होता है, जैसे ही वो शरीर में से पहली बार बाहर आता है, तो क्या होता है, उसको अचानक से, देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज तक आप सर्दियों में जब भी सोए होंगे और सुबह सुबह या दिन में कभी रात में सोए हैं और गलती से आपका बेड अपनी बेडशीट से पैर बाहर निकल गया, फिर क्या होता है, अचानक से पैरों में कितनी जोर से झंझनाहट से ठंड लगती है। जैसे ही ठंड लगती है तो आपको क्या होता है कि ये शरीर इतनी देर से जो आपके ब्लैंकेट में जो गर्माहट कैप्चर करके रखी थी, उससे जैसे ही आपका बाहर निकलता है आपका पैर, तो आपके पैर पे बहुत तेज झंझनाहट होती है। सेम चीज उस शिशु के साथ होती है। आज तक वो बच्चा जो था, जो शिशु है, अभी शिशु नहीं बना है, वो जब तक वो गर्भाधान में है, जब तक वो उसकी माँ की पेट में है, तब तक उसको अच्छा से ब्लैंकेट कर रखा, अपनी माता का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे वो बच्चा भी वहां पे है। पर जब वो शिशु बाहर आता है, तो अचानक से क्या कहते हैं, बाहर की हवाएं लगती है उसके ऊपर, उसके शरीर पे। तो जब जन्म होता है शिशु का, तब वो नॉर्मल सा दिखता है, जैसा ह्यूमन स्किन होती है उससे थोड़ा सा व्हाइट टोन में दिखता है, क्योंकि हमेशा वो भिगा हुआ रहा है उसकी माँ के साथ। और ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात है, इसको छोटा सा बॉक्स बना के जरूर लिख देना। माँ के साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ रहता है, वो जिस नलिका के साथ जुड़ा रहता है ना, एक बच्चा होता है, वो जिस प्रकार की नलिका के साथ जुड़ा रहता है अपनी माँ के साथ, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख देना। ठीक है, ये प्लेसेंटा नाम की एक जो नलिका होती है, जिससे कि माता जो खाना खा रही है वो बच्चे तक पहुंच रहा है, या माता क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग में उसके पास खुद का हृदय नहीं होता है, तब माता के हृदय से इसमें ऐसे ब्लड की पंपिंग होती है। उसके अलावा जब श्वास लेने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसी प्लेसेंटा से होती है। तो इसको एक छोटा सा बॉक्स बना के ये जरूर लिख लेना, प्लेसेंटा क्या है, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे शिशु की बात कर रहे थे। तो शिशु जैसे ही उसकी माता के अंदर से बाहर निकलता है, तो उसको कुछ देर के लिए शॉक लग जाता है। कैसा शॉक, जैसे हम रात को सोए हुए हैं सर्दियों में, किसी ने हमारा ब्लैंकेट हटा लिया, तो कैसे अचानक से ठंड लग जाती है हमको, जैसे हमको अचानक से ठंड लगने लग जाती है और हम कांपने लग जाते हैं, और कई बार ऐसे छोटे होते हैं और हम हमारे ऊपर से किसी ने हटा लिया तो हम रोने लग जाते हैं। वैसे ही ये बच्चा ऐसा है जिसने आज तक बाहर की हवा को नहीं देखा है। इस बच्चे के ऊपर सारी हवा एक साथ से लगने लग गई। उसने क्या कहते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट तो देखी ही नहीं, लिक्विड में रहा है, अपने माँ के पेट में जो लिक्विड होता है उसके चारों तरफ घेर के रखता है, तरल रहता है, उसके अंदर रहा है। पर जैसे ही वो बाहर आता है, तो उसके शरीर के ऊपर क्या कहते हैं, ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट की तरह चुभने लग जाती है वो हवा। वो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसका रंग अलग होता है, थोड़ी सी देर बाद वो उसका पूरा शरीर हो वो लाल पड़ने लग जाता है। जैसे ही लाल पड़ता है, कुछ देर बाद उसको कंफर्ट कराने के लिए उसको क्या कहते हैं, या तो पाउडर से थोड़ा बहुत नहला देते हैं, या उसको कपड़ा उठा देते हैं, ये सारी चीजें करके उसको थोड़ा कंफर्ट करते हैं। और फिर क्या है कि वो तुरंत अपने माता की शरीर से बाहर आया है, तो उसको अपनी माता से चिपका देते हैं। कई बार तो बिना कपड़ों के ही उसके माता के साथ चिपकाया जाता है, ताकि वो उस बच्चे को क्या कहते हैं, कंफर्ट मिल पाए। और फिर जैसे ही वो बाहर आता है, अब तक क्या था, उसकी गर्भनाल से जुड़ा हुआ था। ये प्लेसेंटा को हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं, ठीक है। अब तक ये गर्भनाल से जुड़ा हुआ था, जैसे ही ये बाहर आ गया, इसकी गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक है। इस गर्भनाल को काटा जाता है, ये बच्चा अब स्वतंत्र है उसकी माँ से। अब ये श्वास भी लेगा तो अपने खुद की नाक से लेगा। जब एक शिशु होता है, जब उसका जन्म होता है, तब उसका शरीर छोटा सा होता है, उसका हृदय इतना छोटा सा होता है, उसका दिमाग का जो उसका मस्तिष्क है, शरीर का मस्तिष्क का जो भाग रहता है, वो कितना रहता है, 1/4 पार्ट रहता है। एक चौथाई भाग तो सिर्फ उसका शरीर का सिर रहता है, बाकी 3/4 भाग में उसका पूरा शरीर आ जाता है, और 1/4 भाग में उसका सिर रहता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हो। मैं ड्राइंग थोड़ी गंदी बनाता हूँ, होप आप भी गंदी बना ले, क्योंकि नोट्स आपके खुद के समझने, किसी और को समझाने नहीं है, किसी और को प्रिंट करके नहीं देने। तो अपने नोट्स खुद बनाए ना, तो आप इस चीज को समझते रहना। ठीक है, ये गर्भनाल है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे शिशु बाहर आया, उसके बाद उसकी माँ ने उसको कंफर्ट करवाया, उसके बाद पहली पहली बार क्या कहते हैं, उसका स्तनपान करवाया जाता है उस बच्चे को। क्या कहते हैं, अब तक तो उसकी माँ के पेट से ही सब कुछ मिलता आ रहा था, वो प्लेसेंटा के थ्रू। पर अभी क्या है, पहली बार बाहर आएगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी। स्टार्टिंग के 6 महीनों तक तो किसी प्रकार का अन्य द्रव्य, क्या कहते हैं, सॉलिड या लिक्विड, किसी भी फॉर्म में नहीं पिलाया जाता है। पर जब तब तक वो क्या कहलाता है, शिशु कहलाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको कंफर्ट फील होने लगता है। फिर उस बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगती है। पहले तो सबको देख के डर के रोने लगा था, फिर पता चलता है कि ये माता है, यहाँ से मुझे दूध मिलता है। तब तक तो आंखें भी इतनी फोकस नहीं कर पाती। धीरे धीरे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, कुछ महीनों का होता है, उसके बाद क्या है, तो वो पहचानने लग जाता है कि ये मेरी माता है।
ये ऐसी शक्ल होती है तो ये माता कहलाती है। पहचानता नहीं है, पर क्या कहते हैं, साड़ी देखता है या जिस कलर के माता कपड़े पहनते हैं उसको पहन के खुश हो जाता है। कई बार बच्चे को अकेला छोड़ के भाग गए, कहाँ पे, झूले में सुला के अकेला, झूले में अकेला सुला के कोई उसको देख नहीं रहा है, तो ये बच्चे को कई बार हम समझते हैं इसको क्या कहते हैं, वॉशरूम जाना है या फिर इसको क्या कहते हैं भूख लगी है इसलिए ये रो रहा है, पर नहीं। कुछ बार बच्चे इतने चालाक हो जाते हैं, जब बचपन में बिल्कुल छोटे से होते हैं तब, जब इनको अकेलापन फील होता है तो रोने लगते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या कहते हैं, उनके लघु शंका या फिर दीर्घ शंका के समय में रोने लगते हैं, या फिर ऐसा काम होता है, क्या होता है, उनको भूख लग रही है, वो बताएं कैसे, वो रो के बताते हैं। ये सारे जो काम है, ये सारे जो काम है, उसके बाद बच्चा बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। जब वो कुछ महीनों का होता है तो उसके पैरों में हाथों में थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं मसल्स बनने लगते हैं। आज तक जो बच्चा हिल नहीं पा रहा था वो अपने सिर को हिलाता है, फिर अपने बॉडी को, उसके धड़ को, उसके हाथों को, उसके बाद छोटी छोटी उंगलियों को हिलाने लगता है, उसके पैरों को हिलाने लगता है। धीरे धीरे करके उस बालक में वृद्धि होने लगती है। जैसे ही ये 1 साल के आसपास का होता है, वो 1 साल से पहले क्या कहते हैं 6 महीने 7 महीने का होता है, तो ये अपने आप से वो उल्टा घूमने लग जाता है। फिर कुछ और महीनों की बात होती है, उसके बाद क्या कहते हैं वो घुटने पे चलने लग जाता है। फिर करता है कि खड़े होने की कोशिश करता है, फिर कुछ चीज पकड़ के खड़ा भी हो जाता है। ये सारी क्या कहते हैं शिशु अवस्था में चीजें होती है। उसके बाद जब 1 साल का, या 1 साल के बाद 1 साल से लेके मतलब 12 महीने से लेके 15 महीने तक का बच्चा होता है, उसको कुछ कुछ दिमाग में डेवलपमेंट होती है, उसकी भाषा बोली में विकास होता है, वो कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है, मामा बुआ उस प्रकार के कुछ शब्द बोले जाते हैं उससे। जैसे जैसे ये 2 साल के आसपास पहुंचता है तो वो चलना भी सीख जाता है। जो नहीं चल पा रहा था आज तक, उसको क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें खानी होती थी, वो सिर्फ रो के एक्सप्रेस कर रहा था। अब जब ये बड़ा हो गया थोड़ा सा कि उसके हाथों पैरों पे उसका खुद का कंट्रोल है, तो उसके क्या है, उसके सामने कोई भी चीज पड़ी है वो खाने के लिए ऐसे करके उठा के ले लेगा, पूछेगा नहीं, रोएगा नहीं। ये सारी चीजें हो रही हैं एक बालक के साथ, शिशु के साथ। वो शिशु अब क्या होगा, बाल्यावस्था की तरफ बढ़ेगा। जब इसकी क्या कहते हैं 2 साल के बाद की जो अवस्था होती है, मुख्यतः उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। जब ये शिशु बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था में जाता है तो उसको हम छोटी छोटी ट्रेनिंग देते हैं। अब तक तो वो जहाँ पे मतलब उसके पेट में गड़बड़ हुई वहीं पे उसने जो करना था वो कर दिया। उसको जहाँ प्यास लगी तो वो ऐसे ही रोने लग गया, हमको समझ के उसको खिलाना पिलाना पड़ रहा था। पर जब वो 1 साल 2 साल का 2 साल के बाद के समय में आता है तो उसको प्यास लग रही है, तो बहुत सारे बच्चे पानी बोलते हैं, बहुत सारे कुछ इशारे से बोलते थे, कुछ बच्चे भू बोलते हैं। तो और कुछ बच्चों को हाँ ना का समझ में आती है कि भू पीना है तो हाँ बोल देगा, नहीं पीना है ना बोल देगा। पर ये चीजें उसके अंदर आती है। फिर क्या होता है डेवलपमेंट में और आगे बढ़ते हैं। बच्चे को क्या है, अब तक जो चीज हम दे रहे थे वो पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा था, अब उसको समझ में आना है ये चीज खाने की नहीं है। पहले हम पेन देंगे। आज तक क्या हुआ था, बच्चे को हमने कुछ नहीं पकड़ाया था ऐसी चीजें, शार्प चीजें, पर हम उसको पेन देंगे। जब ये शिशु बाल्यावस्था में आ रहा है तो बाल्या में पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में जब ये बच्चा है, तब क्या कहते हैं इसके हाथों पे इतना ज्यादा, अब क्या है कि हर चीज खाने की नहीं है, इसको पता चल गया है। हर चीज को कैसे पकड़ा जाता है ये उसको पता चल गया है। अब इस बच्चे को जैसे बाल्यावस्था में है, इसको हम ऐसे पहली बार पेन पकड़ाएंगे वो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ के लिखने की कोशिश करेगा। उसको चौक और क्या कहते हैं स्लेट देंगे तो वो अपने मन से जैसा पकड़ पाए वैसे पकड़ के कुछ लिखने की कोशिश करेगा, लिखा नहीं जाएगा। पर ये सारी चीजें अभी तक हो रही थी घर में। अब बाल्यावस्था की एक और अवस्था आती है, बाल्यावस्था की एक और अवस्था आती है, पश्य बाल्यावस्था। पश्य बाल्यावस्था आती है, इसमें क्या होता है, उसको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि बहुत सारी प्री स्कूल्स चलती है, स्कूल से पहले स्कूल। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ इस प्रकार की वो चलाती है जिसको आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं, या प्री स्कूल होती है गवर्नमेंट की। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग बोला जाता है। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं होती है जहां पे उनको खेल खेल के साथ छोटी मोटी चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर कुछ खाने को भी दिया जाता है, सारे बच्चे बैठे हुए तो उसको देख के ये भी खाएगा। ये सारी चीजें इनके साथ होती है। फिर बच्चे का यहाँ तक का जो विकास होता है, जो पूर्व बाल्यावस्था, पश्य बाल्यावस्था, उसके बाद क्या कहते हैं उसका किसी स्कूल में एडमिशन होता है। वहां पे वो अब तक क्या आंगनबाड़ी में जहाँ जा रहा था वहां पे सिर्फ घूम के वापस आ रहा था, वहां पे उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं था।
जब वो किसी स्कूल में जा रहा है तब क्या होता है, उसके साथ अब तक जो लोग आ रहे थे, जो उनके माता कोई बहन हो गई, जो उनके साथ अब तक आते थे हर बार, जो हर बार उसके लिए पहचान की जगह थी, वो अब नहीं रही। अब ऐसे बच्चों के साथ में बैठना पड़ रहा है जिनको वो नहीं जानता है, या फिर ऐसी जगह पे जाना पड़ रहा है जो अपने घर से दूर है। वहां पे एक महिला खड़ी है, टीचर है, वो उसको नहीं जानता है, आसपास में बैठे उन बच्चों को नहीं जानता है, पर वहां पे जाके बैठना पड़ रहा है। उसको पेन ऐसे पकड़ने से अब धीरे धीरे वो पेन को ऐसे पकड़ने लगता है। जो पहले ऐसे पकड़ के लिखता था वो अब ऐसे पकड़ के लिखने लगता है। जिसको पहले क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के देना पड़ता था, एक स्ट्रक्चर बना के देना पड़ रहा था कि इसके अंदर लिख यूं करके, तो उसके अंदर वो लिखता था। अब उसको धीरे धीरे समझाएंगे कि इस डॉट के वाली लाइन, अब तो क्या था, वो ए बहुत बड़ा था तो उसके अंदर कहीं पे भी लाइन करता ठीक था, अब उसको डॉट्स बना के दे दिए हैं, तो उन डॉट्स को फॉलो करते हुए लिखने लगेगा। ये सारे जो विकास होते हैं वो बाल विकास के अंदर होते हैं। बालक का कहा, गर्भाधान से लेके बाल्यावस्था तक का सारा जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बाल विकास। बाल विकास की ये अवधारणा है, इसको आप लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, होपफुली आपने यहां तक लिख लिया होगा। तो ये वाला इतना जो अपने यहां तक का जो पोर्शन पढ़ा है, उस चीज को हम जो कहते हैं उसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इतना सा जो पोर्शन है इसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बालक है उसका क्या है, 12 साल तक का, 12 वर्ष तक का जो बच्चा है, उसके क्या कहते हैं, बाल्यावस्था के अंदर की अवस्थाएं जो है, वहां तक का जो अध्ययन रहता है उसको क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में उसको हमने देखा, उसको जहाँ पे पेन वेन नहीं पकड़ने आ रहा था, उसको क्या कहते हैं, बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, उसके बारे में उसको पता नहीं चल रहा था। वहां से हमने उसकी प्रक्रिया शुरू की। वो बच्चा अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। अभी क्या है, घर वाले कोई कहते हैं तो कोई घर में गेस्ट आता है उसको कहना कहना भी नहीं पड़ता है कई बार कि वो अपने आप को पैर छू लेता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई घर पे गेस्ट आए तो अपने आप से पानी देने की, बेशक ग्लास से पानी ढुल जाता होगा उससे, पर वो पानी देने की कोशिश करता है। कई बार जूते बिखरे हुए थे तो उसको संभालने की कोशिश करता है। तो ये सारी हरकतें उसकी होती है, क्या कहते हैं, एक आदर्श बालक बनने की कोशिश करता है। यहां तक, जब तक वो 12 वर्ष का होता है तब तक उसमें ये सारी जो चीजें होती हैं वो आ जाती है। पर क्या है, उसके बाद का जो समय है, जब वो टीन बन जाता है, एक किशोर किशोर बनता है। किशोर कब बनता है, यहां तक की अवस्था को हमने बाल मनोविज्ञान बोल दिया है। इसके आगे की जो अवस्था है, क्योंकि हम बाल मनोविज्ञान भी पढ़ना है, बाल विकास भी पढ़ना है, तो हम दोनों को एक ही टॉपिक में निपटा दे, इसलिए यहां तक का जो पोर्शन है उसको बाल मनोविज्ञान कह रहे हैं। प्लस इसके अंदर अगर किशोरावस्था जोड़ दी जाए, किशोरावस्था को इसके अंदर इसके साथ ही जोड़ दिया जाए, किशोरावस्था में क्या होता है, एक बालक में जो अब तक एक आदर्श बालक बनने की कोशिश कर रहा था, उसमें सारे प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। जो बच्चा आज तक छोटा सा था, जो आपके हर बात मान रहा था, आपके सामने कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है उसके अंदर परिवर्तन होने लग जाते हैं। उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लग जाते हैं, जो आज तक उसकी लंबाई थी उससे लंबाई में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसके क्या कहते हैं, शरीर के मसल्स जो आज तक छोटे थे उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके क्या कहते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। इन सब से उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चलने लग जाती है। उसको जिन चीजों में अब तक इंटरेस्ट नहीं था उनमें आने लग जाता है इंटरेस्ट। क्या लगता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर से उनको ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं जानते, हर चीज मैं ही जानता हूँ, मेरे पेरेंट्स को तो कुछ नहीं आता। उनके पेरेंट्स के ऊपर मिसट्रस्ट होता है। जो बाहर का कोई इंसान उसको कुछ कह दे तो वो उसको सही कहते हैं। अगर उस बच्चे को क्या कहते हैं, एक स्पष्ट शब्द में कहा जाए, बिगड़ना नहीं है, तो यह क्या कहते हैं, किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहां पे वो अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, पर उसके पेरेंट्स के कंट्रोल में रह गया तो वो बालक सुधर गया। वरना क्या हो जाता है, ये एक बालक है, वो शरारती बालक बन सकता है, इसकी क्या कहते हैं, हरकतें बिगड़ सकती है, वो किसी गलत संगत में पढ़ सकता है। तो ऐसी संगत में ना पढ़े, इस अवस्था में ये सबसे बिगड़ने की सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि जो मेरे को आज तक जो बताया जा रहा है वो सब सही है क्या, मेरे पेरेंट्स मेरे से इतना सारा कुछ कह देते हैं तो ये सारी चीजें तो मैं मानना भी नहीं चाहता हूँ, फिर मैं क्यों मानूं अपने पेरेंट्स की, मुझे घूमने जाना है। ये नहीं सोचता कि अपने पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतनी दूर घूमने जाए कि उसके क्या
उसके डिमांड होती है कि गाड़ी, उसके बाइक खरीदनी है या कार खरीदनी है, पर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि इसकी उम्र कम है, जबकि वाहन चलाने की लीगल एज ही किशोरावस्था के बाद में प्रारंभ होती है। पर इस बच्चे को क्या रहता है कि मुझे, मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं तो मुझे भी एक बाइक होनी चाहिए मेरे पास, मुझे मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए। इस प्रकार की उसकी डिमांड्स होती है, वो उस किशोर के अंदर आती है। वो चाहता है कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, उसके पास क्या है तो अलग अलग प्रकार के मित्र हो, उसकी क्या कहते हैं, अगर वो बालक है तो उसकी क्या कहते हैं कि किशोर है तो उसकी किशोरिया मित्र हो, या अगर कोई किशोरी है तो वो चाहती है कि अलग अलग प्रकार के उसके क्या कहते हैं मित्र हो, लड़के मित्र हो। इस प्रकार की ये सारी चीजें उसके अंदर रहती है। उसके क्या कहते हैं, उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा फेमस वो इंसान हो, सारे लोग उसके ग्रुप के हैं, या फिर दूसरे भी छोटे बच्चे हैं वो उसके डर के रहे, और जो बड़े हैं वो उससे क्या कहते हैं अच्छे से बात करें, और क्या कहते हैं उसकी बात को माने, सिर्फ समझे नहीं, उसकी बात को माने। और किशोरों में भी जो अपने सेम एज के हैं, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की उसकी जो रहती है ख्वाहिश रहती है। तो ये सारी जो चीजें रहती है, अब तक को क्या कहते हैं बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की तरह हम पढ़ रहे थे। इतना जो पोर्शन हमने जो पढ़ा वो पहले से पढ़ते आ रहे थे। एक आदमी आता है यहाँ पे, कौन? जीन पियाजे। भाई साहब, जीन पियाजे एक खतरनाक सा आदमी है, स्विट्जरलैंड का है, बढ़िया सा आदमी है। ये आता है और कहता है, कब से? 1930 से लेके 1940 के बीच में ये अलग अलग प्रकार की शोध करता है, बालक के बारे में, किशोर के बारे में। उसके बाद उन सबको जोड़ के कहता है कि बाल मनोविज्ञान पढ़ना कुछ कमी जैसी बात है, बाल विकास पढ़ना चाहिए। क्योंकि बालक का विकास सिर्फ क्या कहते हैं शारीरिक नहीं है, उसका मानसिक विकास। यहाँ पे किशोरावस्था में जो बालक 12 साल का था तब तक उसके शरीर का मैक्सिमम विकास हो चुका था, पर उसके शरीर में वो जान नहीं थी, उसके ताकत नहीं थी। जब किशोरावस्था में आ गए उसके अंदर ताकत आने लग गई, उसके क्या कहते हैं उसके शरीर के अंदर जो दिमाग में है, उसके मन में है, वो क्या कहते तूफान आ जाता है। तो किशोरावस्था को तो एक और चीज नाम से भी जाना जाता है, स्टैनली हॉल नाम का, हम बाद में जब भी डिस्कशन करेंगे तो उसको किशोरावस्था को कहा जाता है आंधी और तूफान की अवस्था। आंधी और तूफान की अवस्था, ये सारे नाम आपको ऐसे लग रहे हैं सर आप कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हो, हमको पता नहीं है। क्योंकि आप पहली बार साइकोलॉजी से जुड़ रहे हो, या होपफुली आपने कभी साइकोलॉजी का कोई छोटा मोटा क्या कहते हैं वीडियो कभी देख लिया होगा, तो इतने सारी डिटेल में तो हम गए भी नहीं है। तो ये है, आप लोग बिल्कुल फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए तो ये वरदान की तरह वीडियो साबित होगा कि यहाँ पे आपको शुरुआत में एक एक इंसान से कनेक्ट कराने की कोशिश करा रहा हूँ। नहीं तो आप किसी और क्या कहते हैं नोट्स देख लेंगे किसी और अनजान के, आप जैसे ही नोट्स पलटोगे एक साथ से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम आ जाएंगे, तो आप देखते ही कंफ्यूज, इतने सारे मेरे से याद करें, हाय भगवान मैं क्या करूं, बचा लो मुझे, ये करके आप नाटक करने लग जाओगे। तो इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम, कम से कम लोगों के नाम स्टार्टिंग में जब आप जुड़ रहे हो पहले के 3-4 वीडियोस में हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट थोड़े फिट कर दिए जाए, आपका जगह सॉफ्टवेयर इतना मजबूत कर दिया जाएगा, उसके बाद जो आपके दिमाग में इंस्टॉल करे वो सिर्फ चलता रहे। वरना अभी क्या कहते हैं पहले पहले स्टेज में ही आपके अंदर सारी चीजें ठूस दी जाए तो ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना इनके नाम याद होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ एक अवस्था का नाम बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टैनली हॉल लिखवा देता पर नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्टैनली हॉल को हम जब किशोरावस्था को और अच्छे से जब पढ़ेंगे तब लिखना ही है। हम तो अभी बाल विकास पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान हम पढ़ चुके हैं, बाल विकास का ये पोर्शन है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें जितनी भी पढ़ रहे हैं वो बाल विकास की है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जीन पियाजे ने जो अपनी रिसर्च की 1930 से लेके 1940 के बीच में, उन सारी रिसर्च को ये क्या कहते हैं बाल विकास, क्या बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ा, और बाकी लोगों को भी समझाया कि ये दोनों साथ में पढ़े जाने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बाल विकास का उदय होता है। तो अब क्या कहते हैं जो चीज हमारे यूज में आती है, जो हमारे टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं वो यहाँ से बनने वाले हैं। गर्भाधान से लेके शिशु अवस्था से लेके बाल्यावस्था से ले पूर्व बाल्यावस्था से लेके पश्य बाल्यावस्था से लेके पश्य बाल्यावस्था भी कहाँ तक, 12 वर्ष तक जब वो बच्चा हो नहीं जाता है तब तक से लेके किशोर होने तक। और किशोर भी कहाँ, जब वो 13 साल का होता है वहां से लेके 18-20 साल 19 साल जहां तक के हम किशोर अवस्था माने, वहां तक की जो अवस्था रहती है। क्योंकि किशोर अवस्था में जैसे जैसे वो पश्य किशोर अवस्था में जाता है तो उसके मेंटली स्टेबिलिटी आने लग जाती है। तो किशोरावस्था में ये आपको यूं लग रहा है कि सर आप फ्लोटिंग में डेट बता रहे हो कि अभी 12-13 बोल रहे हो, कभी
17-18, जब किसी एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट के लेके हम पढ़ेंगे, तब इस आदमी ने यहां से यहां कही थी, ऐसे हम बताएंगे। अगर मैं किसी एक डेट को कोट कर दूं कि ये 18 साल या 19 साल, तो फिर आप कहोगे कि सर इसके हिसाब से तो ये है, पर दूसरे के हिसाब से ये। तो हमको अभी जब बात कर रहे हैं, तो हमको ये जो क्या कहते हैं, जो ईयर्स है उसको फ्लोटिंग में लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस चीज को समझ रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में आपने यहां तक जो पढ़ा है इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहां तक का जो पोर्शन है, जो 12 वर्ष तक का बालक का विकास है, उसको आप नोट कीजिए एज अ बाल मनोविज्ञान। उसके आगे का जो पोर्शन है, जीन पियाजे ने क्या किया, अधिगम, अभी क्या कहते हैं, उसके अंदर आधी तूफान आने लग गया, उसके क्या कहते हैं, विचारों में जो परिवर्तन आ। सर एक बात तो समझ में ही नहीं आई। सर आपने बहुत सारी चीजें बता दी, कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर करवा दिए आपने, पर क्या हुआ कि हमने जो लिखा है उससे दो पत्ते भी पूरे नहीं भरे। अभी कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को देखो। वीडियो को जब देखोगे तो आपके दिमाग में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या है, आपके दिमाग में भी तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक कमरा खाली होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, एक छोटा कमरा बना दो, उसके अंदर सामान भरते जाओ। नहीं, आपको पता होना है साइकोलॉजी कितना बिखरा हुआ है उसमें अंदर। देखो यहाँ पे हमने प्लेसेंटा पढ़ा, गर्भनाल पढ़ा, ये चीजें हैं साइंस से जुड़ी हुई, पर हमको साइकोलॉजी में यूज करनी पड़ रही है। क्यों यूज करनी पड़ रही है? क्योंकि साइकोलॉजी एक वैज्ञानिक तरीके से चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसके जो पढ़ने का तरीका है एक वैज्ञानिक तरीका होता है, इसलिए हमको ये वैज्ञानिक तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कहते हैं बायो से रिलेटेड चीजें थी, ये बायो वाली चीजें भी हमारे यहाँ यहाँ में हमने एक और बात की थी, गर्भाधान बोला था हमने, यहाँ पे जाइगोट बनाया था, क्या कहते हैं, निषेचन क्रिया बोली थी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी बायो से रिलेटेड है, पर हमको उसके अंदर पढ़ते रहना पड़ेगा। क्या कहते हैं, टीन, क्या बोल रहे हैं, जब क्या कहते हैं किशोर की बात हो रही है, हम टीन बोलते भी नहीं है, एडोलेसेंस बोलते हैं। पर ये सारे शब्द अभी आपके दिमाग में नहीं डाल रहा हूं, जब उनके इंडिविजुअल टॉपिक में आऊंगा तब इन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चीज को आप यहीं तक रोक लीजिए। आपको इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हम्म। तो यहां तक आपने लिखा है, इसको हम मिटाते हैं। मिटाते मिटाते मेरे को एक चीज याद आ रही है कि इसके साथ हमको एक और चीज लिखवानी चाहिए। जो क्या कहते हैं, जिन प्याजे ने एक चीज कही हमको, क्या, कि ये जो बालक है किशोरावस्था में आता है, उसके बाद इसमें एक लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये बालक उम्र में तो कम है, पर उसके अंदर शरीर में पूरे विकास हो चुके हैं कि वो किसी क्या कहते हैं, बच्चे का माता या पिता बन सके। उसके अंदर लैंगिक रूप से सारे विकास हो चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद जो बात करनी है, लैंगिक परिपक्वता तो आ जाती है, पर इसके अंदर क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व की परिपक्वता नहीं आती है। उत्तरदायित्व की परिपक्वता कब आती है उसमें? जब वो प्रौढ़ हो जाता है। जब वो प्रौढ़ हो जाता है तो उसमें उत्तरदायित्व की परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। यहां तक का ये सारा टॉपिक है। इस चीज को लिख लेना एक छोटा सा स्टार बना के या फिर बॉक्स बना के। एक तो उत्तरदायित्व की परिपक्वता कहाँ आती है, प्रौढ़ावस्था में। और क्या कहते हैं, किशोरावस्था में वो अपने आप में इतना विकसित हो चुका होता है। क्या होता है, जो बालक है या पुरुष है, उसमें स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, किसी क्या बोलेंगे आपको। और उसके अलावा जो महिला होती है उसके अंडाणु इस प्रकार विकसित होने लग जाते हैं, उसके क्या कहते हैं, पीरियड्स वगैरह भी आने लग जाते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक है वो बायोलॉजिकल है, वो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है किशोरावस्था में। उसके बाद उसके शरीर में काफी सारे परिवर्तन आते हैं, उसके मानसिक रूप से सब प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये सारी जीन पियाजे ने कह दिया है। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब क्या कहते हैं, बाल विकास ये हो गया हमारा समाप्त। हम इससे आगे भी पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपने ये दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे। अब तक जो पढ़ा हमने, बाल विकास पढ़ा है, उसके अलावा इसके अंदर बाल विकास का ही एक छोटा सा भाग है बाल मनोविज्ञान। पहले क्या था, बाल मनोविज्ञान पढ़ा जाता था, उसके बाद बाल विकास पढ़ा जाता था। पर उसके अलावा एक और चीज है, क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या हो गया?
सर विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब क्या, जिसमें विकास होता है? शायद हाँ, पर पूरी तरह से नहीं। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात, कुछ ज्यादा ही छोटा लिखता हूं मैं। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो क्या, जो आदमी आज तक एक किशोर के बारे में समझ रहा था, जो शिशु के बारे में, जो गर्भाधान के बारे में हमने सब पढ़ा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमको इसमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों यूज करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान कहां से कहां होता है? गर्भाधान से ये आरंभ होता है। गर्भाधान से लेके कहां तक चलता है? वृद्धावस्था तक। वृद्धावस्था तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। गर्भाधान से लेके वृद्धावस्था, उसमें सारे पड़ाव आ जाते हैं। कौन से? जब वो किसी के गर्भ में था, उसकी माता के गर्भ में था, उससे पहले वो एक जायगोट था। जायगोट से उसका शेप बना, उसका सिर बना, उसके हाथ बने, उसके पैर बने। ये जो विकास होता है शरीर के अंदर, उसमें सिरोध पदोन्मुखी, पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर पैरों की तरफ। इसको भी आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बीच बीच में कुछ कुछ शब्द ऐसे मैं आपको बोलता जाऊंगा। अभी आप लिखो चाहे नहीं लिखो, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब उस टॉपिक के, इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर हम जब आएंगे, तब इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए इस चीज को आप समझ लो, बस समझ लो, सुन लो इस शब्द को, कि आपको आगे जाके ये शब्द पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एक शिशु के अंदर विकास होता है। वो शिशु है, अब वो हाथ पैर लगा के वो खड़ा हो जाता है दीवार से। अभी क्या बात है, जब वो हाथ पैर लगा के, उसके बाद धीरे धीरे वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, उसके बाद ये विकास आगे क्रम में बढ़ता रहता है। क्या है इसका? गर्भाधान के बाद इसका आती है अवस्था, शिशु अवस्था। शिशु अवस्था आती है। शिशु अवस्था के बाद क्या होता है, उसमें बाल्यावस्था की दोनों अवस्था आती है। बाल्यावस्था की कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था और पश्य बाल्यावस्था, ये दोनों आती है। उसके बाद का जो कालखंड आता है, उसमें वो किशोर बनता है। वो एक किशोर बनता है। किशोर के बाद उसके अंदर सारे प्रकार के, क्या कहते हैं, शारीरिक विकास तो हो चुके थे यहां तक, पर उसके क्या कहते हैं, वो विकास नहीं हुए थे जिसमें वो एक समझ पाए। क्या समझ पाए? उसमें विकासात्मक चीजें नहीं आती है। उसके अलावा क्या, उत्तरदायित्व का जो गुण होता है वो अभी तक नहीं आया था। उत्तरदायित्व के गुण के लिए, उत्तरदायित्व के गुण के लिए उसको किशोरावस्था से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। जैसे ही वो किशोरावस्था से बाहर आ जाता है, किशोरावस्था से जैसे ही वो बाहर आता है, उसके अंदर धीरे धीरे उत्तरदायित्व के गुण आने लग जाते हैं। और जब वो प्रौढ़ बन जाता है, एक प्रौढ़ बन जाता है, तो उसके अंदर सारे प्रकार के विकास हो चुके होते हैं। मानसिक तौर पे भी वो तैयार होता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की। अभी क्या होगा, जब वो किशोर था तब तक वो क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से एक माता या पिता बनने के लिए तैयार था वो किशोर। पर अब क्या है, वो प्रौढ़ बन गया, तो उसको मानसिक रूप से भी, जो किशोर था तब उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, ना वो कुछ कमाता था, ये सारी चीजें उसके पास नहीं थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। जब वो प्रौढ़ हो गया, जब वो बड़ा हो गया, उसके पास क्या है, रहने के लिए उसका खुद का स्वयं का घर होगा, नहीं होगा तो किसी जगह रेंट पे रह पा रहा है। क्या कहते हैं, उसके पास एक स्टेबल नौकरी है, उसके पास एक दिनचर्या है कार्य करने की, कि अब मेरे को एक जगह पे नौकरी पे जाना है, या फिर कोई बिजनेस है तो उसको हैंडल करना है। ये सारी चीजें तो चलती रहती है, ये प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। उसके बाद उसकी क्या कहते हैं, विवाह होता है, उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। कैसी? उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या कहते हैं, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पेरेंट्स अगर बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसके बच्चे हो रहे हैं तो उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर छोटा है तो उसकी क्या कहते हैं, हेल्थ एंड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ज्यादा अगर वो बड़ा हो जाता है प्रौढ़ावस्था में ही, अगर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के, क्या कहते हैं, कभी किसी को टूर पे जाना होता है, किसी को कोई अलग प्रकार की क्लासेस लेनी होती है, तो ये सारी चीजों में उसको इन्वॉल्व करवाना, उसके क्या कहते हैं, पेरेंट्स टीचिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वहां पे जाना है, तो इस प्रकार की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बच्चों की शादी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो प्रौढ़ावस्था में आती है।
उसके बाद वो 60 साल के ऊपर पहुंच जाता है। 60 साल के बाद की अवस्था में वहां पे होता है वो वृद्ध आदमी। जब वो वृद्ध हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था किशोरावस्था तक, हमने नया क्या पढ़ा? प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे उसके ऊपर आ गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो उसको सारी चीजों पे वो क्या कहते हैं, काम करना पड़ रहा है। अब तक जो एक एज ए किशोर कुछ काम नहीं करता था, वो उसको सारे काम करने पड़ रहे हैं। और इसमें क्या कहते हैं, यहाँ तक की जो अवस्था थी वो लैंगिक परिपक्वता की अवस्था, लैंगिक परिपक्वता की अवस्थाएं थी यहाँ पे आके ये क्या कह रहा है, उसमें अन्य प्रकार की परिपक्वताएं आ रही है। कैसी? मानसिक रूप से वो तैयार हो रहा है हर चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। लैंगिक परिपक्वताएं आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जब प्रौढ़ावस्था में आ रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए क्या कहते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था में आ जाता है। वृद्धावस्था में उसके पास कुछ ज्यादा काम नहीं बचता है। अब तक वो सारे काम करवा चुका है, क्या कहते हैं, उसके बच्चों की शादी करवा चुका है, उसके बच्चों के लिए जो करना था वो कर चुका है। उसने अपने खुद की क्या कहते हैं आफ्टर लाइफ, क्या आफ्टर लाइफ बोल रहा हूँ, उसके क्या कहते हैं जब वो रिटायर हो रहा है तो उसके बाद की कैसी लाइफ उसको बितानी है, उन सारी चीजों के बारे में उसको पता है। प्रौढ़ावस्था में उसका जो सारे कार्य थे, कैसे उसको खुद के लिए थोड़े बहुत पैसे बचाने थे वो बचा लिए, उसने उसके बच्चों के सही जगह सेटल करवाने की कोशिश कर दी। और क्या कहते हैं, उसके अवस्था के क्या कहते हैं खुद का एक घर होगा। ये सारी जो चीजें हैं वो प्रौढ़ावस्था में वो आदमी कर लेता है। जब वृद्ध हो जाता है तो उसके पास ज्यादा काम नहीं होता है। वो बहुत सारे हम देखते हैं, जैसे कि भजन जपते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्या कहते हैं पार्क में जाके अपने जैसे सेम उम्र वालों के साथ बैठ के बातें करते हैं, गप्पे लड़ा, ये उनके पास काम बचता है। ज्यादा काम कुछ रहता नहीं है। वृद्धावस्था के बाद उनके पास एक और चीज की वेट करने की जरूरत होती है, और वो क्या है, ऊपर से बुलावा आने की। तो यहाँ क्या, गर्भावस्था से जब तक उसका बुलावा नहीं आता है तो उसके बाद कोई अवस्था नहीं आती है, तो वृद्धावस्था अंतिम होती है। गर्भावस्था से वृद्धावस्था की जो अवस्था होती है, उसके बीच में हम जो गर्भाधान से यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बीच में उसके जीवन में सब कुछ जो हुआ है, उन सारे चीजों को कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगर किसी इंसान के बारे में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है, जीरो से लेके यहाँ तक की, तो उन सबको पढ़ने के लिए जो हमको यूज करना पड़ेगा, क्या हमने अब तक क्या पढ़ा? एक तो बाल मनोविज्ञान पढ़ा, बाल मनोविज्ञान पढ़ा। उसके बाद क्या कहता है, बाल विकास पढ़ा। उसके बाद अभी जो पढ़ रहे हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान हो गया ना। विकासात्मक मनोविज्ञान जो हो गया, वो पढ़ रहे हैं यहां तक। तो ये जो सारी अवस्थाएं हो एक के बाद एक के बाद एक, तो ये जो सबसे पहले हमने क्या देखा था, बाल मनोविज्ञान देखा था। उसके अंदर बालक की कहाँ, जब उसका गर्भाधान हुआ वहां से लेके वो शिशु के रूप में बड़ा हुआ। शिशु के रूप में बड़ा होने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर पूर्व बाल्यावस्था आई, जब वो स्कूल नहीं जा रहा था, या नया नया स्कूल जा रहा था, या आंगनबाड़ी जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी और डेवलपमेंट हुई, जो जैसे बड़ा हुआ तो वो पश्य बाल्यावस्था में आ गया। वो क्या कहते हैं, अब उसने स्कूल में अपने दोस्त बना लिए, ये सारी चीजें हुई है। पर उसके बाद यहां तक हमने पढ़ा तक, तब तक तो वो था बाल मनोविज्ञान। उसके अंदर जैसे ही हमने किशोरावस्था जोड़ दी, जब वो बड़ा हो गया, जब उसके घर वालों के साथ उसकी बननी बंद हो गई, कब घर वाले उसको कहते हैं कि ये जो घर वाले कह रहे हैं सब कुछ गलत है, मैं ही सही हूँ, ये सारी उसके अंदर फीलिंग आने लग गई। तब तक की जो बातें हैं वो बाल विकास के अंदर आ गई। अब बाल विकास के अंदर ही हमने कुछ चीजें और जोड़ दी। कहाँ पे? प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये दोनों जोड़ने के बाद जो अवस्था बनती है वृद्धावस्था तक, प्रौढ़ावस्था में उसको सेटलमेंट होना है, उसकी लाइफ में उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी आ रही है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके बाद उसकी वृद्धावस्था थोड़ी शांति से बीते, ये उसकी कामना रहती है। तो ये सारी चीजें होती है विकासात्मक मनोविज्ञान। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या देखा आज के टॉपिक में, आज का जो विषय हमने पढ़ा उसमें देखा हमने कि बाल्यावस्था में कहाँ पे गर्भाधान कैसे होता है, किसी क्या कहते हैं
बालक का जन्म कैसे, किस प्रक्रिया से शुरू होके कहाँ तक जाता है, उसके बाद किस प्रकार से जन्म होता है, जन्म होने के जस्ट बाद कैसे उसके बच्चे छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर शरीर में किस प्रकार की चीजें होती है कि इसका शरीर में पूरी झंझनाहट होती है तेज, उसके बाद उसको कडल करके उसकी मांस होती है, उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट आता है, उसके बाद ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले तो वो कुछ भी नहीं हिला पाता उसके शरीर के अंदर, फिर उसका सिर हिलाने लगता है, फिर उसके धड़ को हिलाता है, फिर उसके हाथों को, फिर पैरों को, फिर धीरे धीरे करके हाथों पैरों में थोड़ी शक्ति आने लगती है, वो क्या कहते हैं अपने मन से उल्टा सीधा होने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो किसी चीज को पकड़ सकता है, उसके बाद पकड़ने के बाद किसी चीज को पकड़ के खड़ा होने की शक्ति आ जाती है उसके अंदर, फिर पकड़ के खड़ा होने की शक्ति आने के बाद वो बिना किसी सहारे के खड़े होने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें हुई, उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लगता है। फिर जैसे ये क्या कहते हैं बाल्यावस्था, क्या कहते हैं शिशु अवस्था में थोड़ी थोड़ी और वृद्धि होती है, उसके हाथों पैरों में थोड़ी और मजबूती आती है, वो जो बच्चा धीरे धीरे चल पा रहा था, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा के चल रहा था या किसी चीज को पकड़ के चल रहा था, वो बच्चा अब दौड़ने लग रहा है अपने हाथ से बिना किसी सहारे के। अगर आप अपने परिवेश में, अपने घर के आसपास में, अपने घर में किसी बच्चे को देखते हैं तो ये सारी चीज आपने ऑब्जर्व करी होंगी, नहीं करी होंगी तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में या फिर अपने घर में कोई बच्चा हो तो उसको आज तक अपने एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से उन बच्चे को नहीं देखा था, अब क्या है उस बच्चे को एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखना कि कैसे वो बच्चा, उसका जन्म नहीं हुआ था तब वो क्या कहते हैं उसकी माँ के पेट में था, पर कई बार आपने देखा होगा कि माँ कह देती है कि बच्चे ने पेट में लात मारी है, इस प्रकार की चीजें हुई। जैसे उसका जन्म हुआ तो कैसे वो बिल्कुल छोटा सा था, उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके हाथों पैरों के नाखून बढ़ रहे हैं, उसके बाल बढ़ रहे हैं, उसके क्या कहते हैं शरीर पे कंट्रोल आ रहा है। जब पहले उसका सिर हिला पा रहा था, उसके बाद धड़ हिला रहा है, फिर हाथ हिला रहा है, फिर पैर हिला रहा है, उसमें मजबूती आ रही है, वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, यहाँ तक की चीजें हम समझे। उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे बोलने लगता है। अब तक जो चीजों को सही से ऐसे पकड़, हर चीज को मुंह में खाने लगता है, उसको चीजें समझ में आने लगती है, ये चीज खाने की, ये चीज खाने की नहीं है, ये समझ में आ गया। उसके बाद उसको कुछ और बच्चों के साथ मिलाते हैं तो वो खुशी से खेलता है। उसके बाद क्या होता है, विकास और होता है, उसको स्कूल में रखा जाता है, उसको पेन नहीं पकड़ने आ रहा था तो अब तक क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर बना के उसको ए लिखवाया जा रहा था। उसके बाद कुछ समय के बाद वो ए अपने आप से बोलने लग जाता है, ए अपने आप से खुद लिखने लग जाता है। ये 1 से 10 तक की गिनती सिखाते हैं तो वो बोलने लग जाता है, फिर संडे मंडे सिखा, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, फिर वो किशोर बनता है। 12 साल तक की उम्र तक का वो बालक है, वो उसको क्या कहेंगे हम, एक पश्य बाल्यावस्था का एक बालक है यूं, बाल्यावस्था का जो सेकंड फेज है उस वहां का एक बालक है यूं कहेंगे। जब किशोरावस्था में आ जाता है तो ये सारी चीजें, अब हमारा लेक्चर हम समाप्त करने वाले हैं तो एक बार सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज करें, है ना, समझते रहिएगा। तो वो किशोरावस्था में आ गया तो उसकी सारी हमने चीजें बताई कि कैसे वो लैंगिक रूप से परिपक्व बन जाता है। उसके बाद उसके अनबन बनने लग जाती है, किसी के साथ बनती नहीं है, वो अपने ग्रुप का लीडर बनना चाहता है, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद जब वो प्रौढ़ होता है तो उसके पास क्या कहते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि वो अपने लिए कमाए, अपने पेरेंट्स अगर बूढ़े हो गए तो उनके लिए कमाए, उनके बच्चे हैं तो उसके लिए कमाए, उसकी वाइफ के लिए तो उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। उसके बाद वृद्धावस्था में वो एक स्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करता है। अब तक जो उसने क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं बच्चों को, जैसे कि प्रौढ़ावस्था में ये अपने माता पिता की रक्षा करता है, तो जब ये वृद्ध हो जाता है तो वो आशा करता है कि उसके क्या कहते हैं माता पिता जब ये माता पिता हैं तो उसके बच्चे उसकी मतलब खाना पीना करे और ये सारी चीजें होते हैं, और वो अंततः क्या गर्भावस्था से वृद्धावस्था की सारी अवस्थाओं को एक साथ से पढ़ते हैं, उसको मनोविज्ञान कहते हैं। और एक बार मैं हट जाता हूँ इस वीडियो से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हम देख रहे थे, ये हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान का जो सारा कालखंड था, उसके अंदर हम ये सारी चीजें देखी कि एक बालक का जन्म हो रहा है, कैसे उसके जो प्रक्रिया हमने ऑलरेडी 2 बार हम रिवाइज कर चुके हैं। पर इंग्लिश में एक और टर्म होता है इस चीज के लिए, वृद्धावस्था तक के बाद के लिए, क्योंकि हमने एक बार पहले भी हम जब वीडियो बता रहे थे तो उसके अंदर जब उसके मृत्यु के पर्यंत तक की बात कर रहे थे, या तो मृत्यु बोलते हैं या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं वूम टू टूम। ठीक है, वुम टू टुम, इसमें क्या होता है जब भ्रूण होता है उसको वुम बोलते हैं, और टुम मतलब जो क्या कहते हैं किसी, हम्म, तो हम क्या कह रहे थे, वुम टू टुम, बीच में सॉरी वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, वुम टू टुम, जब क्या है उस बालक का जन्म हो रहा है तो उसके गर्भ को इंग्लिश में वुम कहते हैं, और यहाँ पे टुम क्या कहते हैं, जो उसके शरीर को जब दफनाया जाता है तो दफन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको वुम टू टुम कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि उसको दफनाया जाता है, कुछ कल्चर में जला जाता है, तो हम
वूम टू टूम की जगह वूम टू क्या कहते हैं फायर, रेस्ट इन पीस भी बोलते हैं, तो पीस की जगह हमारे यहाँ तो फायर में वो करते हैं। तो कुछ चीजें और होती है। तो यहाँ तक की जो सारी चीजें हैं वो हम समझ चुके हैं, और सारी चीजों को समझने के बाद आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। उसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उनको हम अपना टेलीग्राम चैनल पे और एक व्हाट्सएप चैनल दोनों रखे हैं हमने, तो उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जैसा भी वो रहता है हमारे यूट्यूब को भी देख लेना। और इस वीडियो के बाद और हमारी ये जो सीरीज चल रही है उसके बाद मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जैसे ये सारे ही वीडियो पर देख के जाते हो तो आपके क्या कहते हैं अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता आ जाएगी। सारे के सारे, अगर बेशक सबका दिमाग अलग प्रकार से चलता है, तो सारे अगर क्वेश्चन सही नहीं होते तो 30 में से मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आप ऐसा मान के चलो कि सही हो ही जाएंगे आपके, अगर इन्हीं वीडियोस को फॉलो करते हो। और आपके कुछ भी माइंड में कोई प्रकार की शंका है तो आप अपने वीडियोस के कमेंट में बिल्कुल दे दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई और समस्या है तो उसके बारे में भी बताइएगा। अगर टॉपिक में आपको किसी और प्रकार के इनोवेशन की जरूरत है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा रहा ये जरूर बताना।